हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रैप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जी के मेंटोर सचिन पाटिल। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग ठीक हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। जैसा कि आपको आज स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उस मिशन के बारे में जिसके बारे में अभी रिसेंटली भारत के इसरो के चेयरमैन के द्वारा, जिनका नाम है वी नारायणन, एंड साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया कि जो गगनयान मिशन है, इसकी जो सेकंड अनक्रूड फ्लाइट है, इसे बहुत जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग गगनयान मिशन के बारे में जानेंगे कि गगनयान मिशन क्या है और ये कब लॉन्च होने वाला है, इसकी क्रू फ्लाइट कब लॉन्च होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ बने रहिए आखिरी तक। इस वीडियो में आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव आज की ये क्लास मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं गगनयान मिशन के बारे में। गगनयान मिशन भारत का पहला, इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पहली बार भारत के द्वारा 4 व्योमनॉट्स को, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, व्योमनॉट्स को, जैसे अमेरिका से स्पेस में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है व्योमनॉट्स। तो इसरो जो है व्योमनॉट्स को क्या करने वाला है, स्पेस में लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, तो व्योम शब्द का इस्तेमाल किया गया। व्योम एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है यात्रा करने वाला। और कहां की यात्रा हो रही है? अंतरिक्ष की, स्पेस की ये यात्रा हो रही है, इसलिए यहां पे हमें ये चीजें देखनी है। फिर मैंने आपको कहा कि अमेरिका से जो स्पेस में जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। और अधिकतर कई सारे बच्चे है ना, जो अलग अलग देशों से स्पेस में जो यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उन्हें एस्ट्रोनॉट्स ही कहा जाता है। जैसे कि रशिया से कोई गया है तो उसे कह दिया जाता है कि रशियन एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, या फिर चाइना से कोई गया है तो उन्हें कहा कि चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स गए हैं। तो ये चीजें आज आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अमेरिका से जो स्पेस में जाता है उसे एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है, और जो इंडिया से स्पेस में जाएगा उन्हें व्योमनॉट्स कहा जाएगा। वहीं पे यदि मैं बात करूं कि कोई व्यक्ति यदि रशिया से स्पेस में जाता है तो उसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे कॉस्मोनॉट्स कहा जाता है। वहीं पे यदि मैं चाइना की बात करूं, चाइना से स्पेस में जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, तो उसके लिए टेक्नोनॉट्स वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। टेको का मतलब होता है स्पेस, अंतरिक्ष। इसके अलावा यदि मैं बात करूं यूरोप के बारे में, तो यूरोप से यदि कोई स्पेस में जाता है, यानी कि यूरोप की एक स्पेस एजेंसी है जिसको ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 23 नेशंस आते हैं। तो इसके लिए जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है स्पेशियोनॉट्स। तो इस तरीके से अलग अलग देशों से स्पेस में जाने वाले व्यक्तियों को, ट्रैवलर्स को क्या कहा जाएगा, अलग अलग नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं भारत के इस मिशन के बारे में, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे व्योमनॉट्स कहा जाएगा, और इस मिशन का नाम है गगनयान मिशन। बात समझ में आई? तो गगनयान मिशन के बारे में हम लोग आज जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, तो गगनयान मिशन के बारे में यदि बात करें तो अनक्रूड फ्लाइट जो है ये जाने वाली है, और इसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं भारत की तरफ से, इसरो की तरफ से। और फर्स्ट अनक्रूड फ्लाइट लेटर दिस ईयर सेज द इसरो चेयरमैन, और साथ में बैठे हुए हैं इसरो के चेयरमैन वी नारायणन। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वो जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं गगनयान मिशन का, इसी के तहत ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसे हम क्रू मॉड्यूल कहते हैं, जिसमें ही हमारे व्योमनॉट्स बैठ करके कहां जाएंगे, स्पेस में जाएंगे। ये 7 डेज का क्रू फ्लाइट मिशन है, जिसको हम फाइनल फ्लाइट बोलेंगे। इसे 26-27 के अंदर क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अभी बात किसकी कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं अनक्रूड फ्लाइट की हम बात कर रहे हैं। तो इसे 3 फेजेस में बनाया गया है। यदि हम बात करें 3 फेजेस की, तो इसकी टेस्टिंग फ्लाइट 1 जो है TVD1 को
गगनयान मिशन की पहली फ्लाइट को लॉन्च किया गया था। ये एक अनक्रूड फ्लाइट थी जिसे 21 अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया गया था। अब यहां पे आपको एक चीज दिख रही होगी जो सिमिलर है, लियो ऑर्बिट की बात हो रही है। लियो का मतलब होता है लो अर्थ ऑर्बिट के लिए ये क्या होगा, ये मिशन होगा और इसके कई सारे फेजेस आपको देखने को मिलेंगे। एक है अनमेन्ड फ्लाइट, फिर दूसरा भी अनमेन्ड फ्लाइट है, लेकिन इसके अंदर व्योम मित्रा का इस्तेमाल किया जाएगा। व्योम मित्रा क्या है, तो व्योम मित्रा भारत के अंदर बनाया गया स्वदेशी यानी पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत की तरफ से बनाया गया फुल्ली इंडिजीनियस आपको एक हाफ ह्यूमनॉइड फीमेल रोबोट देखने को मिलेगा जिसका नाम व्योम मित्रा रखा गया है। व्योम मित्रा एक टॉकिंग रोबोट है जो स्पेस में जाकर के हमें स्पेस के एटमॉस्फेयर के बारे में हमें बताने वाली है जानकारी कि किस तरीके का वहां का वातावरण मिलने वाला है। इसके बाद जब सारी स्थिति, सारी सिचुएशंस जब हमारे कंडीशंस उसमें होगी, कंट्रोल में होगी, तो उस बेसिस पे 2026-27 में यहां पे क्रू फ्लाइट को क्या किया जाएगा, लियो ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 3 से 4 हमारे क्या होंगे, व्योमनॉट्स बैठ करके स्पेस में जाएंगे। अब मैंने जैसा आपको कहा कि लियो ऑर्बिट, यहां पे आपको 2 ऑर्बिट देखने को मिलेंगे। एक ऑर्बिट है जिसे लो अर्थ ऑर्बिट कहा गया है और इसका जो डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से यदि मैं बात करूं तो 200 से 2000 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। अधिकतर इन ऑर्बिट के अंदर हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। ठीक है, वहीं पे यदि मैं एक और ऑर्बिट की बात करूं तो अर्थ के सरफेस से यहां तक का जो डिस्टेंस है, जिसे हम इक्वेटोरियल पार्ट में हम देखते हैं, जो इस तरीके का रूट बनता है, इस तरीके का ऑर्बिट क्रिएट होता है, इसे हम जियो ऑर्बिट कहते हैं, यानी जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट हम इसे कहते हैं। यहां पे अधिकतर हम जिन सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं उन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, या फिर इसके अलावा हम एक और सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं जिन्हें हम नेविगेशन सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, जैसे जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, चाइना का बेडू की यदि हम बात करें, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गैलीलियो की बात करें, या फिर रशिया के हम ग्लोनेस मिशन की बात करें, ये सारे कैसे मिशन हैं, ये नेविगेशन मिशन हैं जो कि जियो ऑर्बिट से वर्क करते हैं। वहीं पे यदि मैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करूं तो यहां से ये सैटेलाइट्स वर्क करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, जिसे TVD-1 कहा गया। ये टेस्टिंग फ्लाइट है अनमैन्ड, जिसे लॉन्च किया गया स्पेस के अंदर। वहीं पे गगनयान मिशन के बारे में बात करें तो ये कैसा मिशन है होगा, तो क्रू ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट मिशन होगा, जिसमें 3 से 4 व्योमनॉट्स जो हैं हमारे स्पेस में जाएंगे। टोटल जो मिशन का ड्यूरेशन होगा वो टोटल 7 डेज का मिशन होगा, जिसमें जो स्टे पॉइंट होगा वो 3 डेज का होगा स्पेस के अंदर। वहीं पे ये दिसंबर 2025 जो कि अनक्रूड फ्लाइट और उसके बाद में क्रू फ्लाइट की बात करें तो इसमें यह कहा जा रहा है इसरो के द्वारा कि हम बहुत जल्द 2027 से पहले हम इसे लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। द गगनयान प्रोग्राम, इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन इनिशिएटिव बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की जो स्पेस एजेंसी है वो इसे ऑपरेट करेगी और यह अब तक का सबसे बड़ा मिशन होगा, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए के आसपास बजट इसमें रखा गया है। इसके अलावा बात करें प्रोजेक्ट डायरेक्टर की, तो इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है इस मिशन का, तो VR ललिता अंबिका इसकी क्या है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। वहीं पे मैन्युफैक्चर की बात करें तो DRDO भी इसका ज्वाइंट कोलैबोरेशन के साथ में आपको काम करते हुए देखने को मिलेगा। वहीं पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL भी इसके साथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा हम बात करें DRDO, ये जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसका जो टोटल वेट होगा, टोटल लॉन्च मास होगा, वो होगा 8,200 किलोग्राम का, जिसे लॉन्च किया जाएगा भारत के सबसे हेवी व्हीकल
से इसे लॉन्च किया जाएगा, जिसे हम GSLV Mk3 के नाम से जानते हैं। GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से इसे जाना जाता है। और ये किस रिजिम में लॉन्च किया जाएगा, तो अभी हमने इस पर चर्चा की है, लो अर्थ ऑर्बिट में इसे लॉन्च किया जाएगा और ये एक क्रू फ्लाइट होगी। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अनक्रू फ्लाइट है उसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो व्योम मित्रा नाम की एक हाफ ह्यूमनॉइड फीमेल रोबोट का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है, किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर प्लस इसरो के साथ में मिलकर के इस हाफ ह्यूमनॉइड टॉकिंग रोबोट का इस्तेमाल किया गया। अब सवाल यह उठता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दुनिया में वो पहला देश कौन सा है जिसने इस तरीके के टॉकिंग रोबोट का इस्तेमाल किया है स्पेस के लिए, तो यह जानकारी आपको यहां से मिलेगी। तो वर्ल्ड का वो पहला टॉकिंग रोबोट जिसे लॉन्च किया गया था जापान के द्वारा 2013 में यह किया गया था, इस रोबोट का नाम था, टॉकिंग रोबोट का नाम था किरोबो। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि क्रू फ्लाइट है और जिसे 2027 से पहले 2027 से पहले स्पेस में लॉन्च किया जाएगा अंडर दी गगनयान मिशन के तहत। फिर मैंने आपको कहा कि इसके अंदर 3 से 4 व्योमनॉट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी हमारे जो इंडियंस एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, है ना, ये वो 4 लोग हैं जिन्हें यहां पे सेलेक्ट किया गया है भारत सरकार के द्वारा, और ये हमारे वो व्योमनॉट्स हैं। और इनका नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि इनका सिलेक्शन किसके लिए भी हुआ है, एक्सियोम, जो कि अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी का मिशन है, एक्सियोम 4 के लिए भी सेलेक्ट किया गया। और ही इज द फर्स्ट इंडियन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या होंगे, जाएंगे। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला विंग कमांडर इंडियन एयरफोर्स में। फिर वहीं पे बात करें ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप सेकंड व्योमनॉट, थर्ड व्योमनॉट ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, एंड फोर्थ यदि बात करें तो ग्रुप कैप्टन प्रशांता बालकृष्णन, इनका सिलेक्शन हुआ है। ये 4 लोग जो हैं ये व्योमनॉट के रूप में स्पेस में जाने वाले हैं। इनको ट्रेन रशिया के द्वारा किया गया है क्योंकि रशिया के पास में इस तरीके की क्वालिटी है, रशिया के पास इस तरीके की जानकारी है, क्योंकि रशिया इस मामले में काम कर चुका है कि किस तरीके से हम स्पेस में इंसान को लेकर के जा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं उसी चीज को आगे हम बढ़ाते हुए कि हु वाज द फर्स्ट मैन इन द स्पेस, तो ये आपको ध्यान में रखना है, USSR वो पहली कंट्री थी जिसने इंसान को 1961 में स्पेस में लेके गए, और वो दुनिया के पहले इंसान थे मिस्टर यूरी गागरिन। ये स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति थे दुनिया के अंदर। लेकिन अब यदि बात करें भारत से जाने वाले स्पेस में पहले व्यक्ति, अब आप ऐसा ना सोचें कि सर ये तो इंडिया का पहला मिशन है, तो फिर ये कैसे व्यक्ति हैं जो पहले जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा पहले दूसरे देशों के द्वारा यानी USSR के द्वारा इनका सिलेक्शन किया गया था। और स्क्वाड्रन लीडर इंडियन एयरफोर्स के अंदर मिस्टर राकेश शर्मा, इनका सिलेक्शन हुआ स्पेस में जाने के लिए। कहां से, तो सोवियत यूनियन की तरफ से ये स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने 1984 में। और जब ये स्पेस में गए तो सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा उस समय हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा भी था कि राकेश जी बताइए स्पेस से हिंदुस्तान कैसा दिखता है, तो इन्होंने जवाब दिया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये राकेश जी का स्टेटमेंट था स्पेस से जब इनसे ये चीजें पूछी गई। अब ये तो हुई बात इंसान को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर के, किसी मेन को लेकर के। यदि बात पूछी गई कि फर्स्ट फीमेल इन द स्पेस, तो 2 साल बाद USSR ने यह कारनामा भी कर दिखाया। 1963 के बाद 1963 में USSR से जाने वाली पहली महिला दुनिया की वैलेंटीना तेरेश्कोवा बनी जो स्पेस में गई, यानी यूरी गागरिन 1961 फर्स्ट मैन इन द स्पेस, एंड सेकेंड यदि बात करें तो वैलेंटीना तेरेश्कोवा ये फर्स्ट फीमेल जो स्पेस में गई, और दोनों ही USSR से गई। अब सवाल यहां पे हमसे क्या बन सकता है कि वो भारतीय महिला पहली
फर्स्ट फीमेल इंडियन जो स्पेस में गई। तो आपने इनके बारे में तो सुन रहा होगा, हमने कई बार इनके बारे में स्कूल की किताब में हमने पढ़ा है और हमें ये गर्व भी होना चाहिए। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल, जो हमारे बीच में अब नहीं है, लेकिन ये पहली महिला थी भारतीय जिनका सिलेक्शन नासा की तरफ से स्पेस में जाने के लिए हुआ था। एंड शी वॉज फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट जिनको सेलेक्ट किया गया। एंड इंडियाज फर्स्ट विमेन कल्पना चावला, जो 1997 में नासा की तरफ से स्पेस में गई थी। तो उम्मीद करता हूं ये वाली सारी जानकारी आपको अच्छे तरीके से इसके अंदर समझ में आई होगी आज की इस क्लास में। आज के लिए इतना ही हमारे इस क्लास के अंदर, फिर मिलेंगे हम हमारे अगले नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।